एक आदमी के दो पुत्र थे, राम और श्याम। तो सगे भाई, पर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। जहां राम बहुत कंजूस था, वहीं श्याम फिजूल खर्ची की आदत थी। दोनों की पत्नियां भी उनकी इस आदत से परेशान थी। घर वालों ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किए, पर ना राम अपनी कंजूसी छोड़ता, ना ही श्याम अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के करीब ही एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा, क्यों ना उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए। अगले ही दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्रों को लेकर आने को कहा। पिताजी तय समय पर पुत्रों को लेकर पहुंच गए। महात्मा जी ने पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठी घुमाते हुए कहा, बताओ, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा? पुत्र बोले, ऐसे में तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपको कोढ़ हो। अच्छा, अगर मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? महात्मा जी ने अपनी फैली हथेली दिखाते हुए पूछा। जी, तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ है, पुत्र बोला। तब महात्मा जी गंभीरता से बोले, पुत्र, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, या हमेशा अपनी मुट्ठी खुली रखना यानी फिजूल खर्ची करना एक तरीके का कोढ़ ही है। तो हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे जितना भी धनवान हो, निर्धन बनते समय नहीं लगता है। सही व्यवहार है कि कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। पुत्र महात्मा जी के बात समझ चुके थे। अब उन्होंने मन ही मन सोचा और समझा कि सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया। प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरु जी अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरु जी ने गीता के श्लोक के बारे में बताया। आत्मा को ना शस्त्र भेज सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य का जिज्ञासा जाग उठी। वह बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है तो वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है, और वो हमेशा दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर में एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले आना, और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने कहा, क्या दही आज भी उपयोग हेतु है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, यह अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया, दही में खटास आ चुकी है, वह कुछ खराब सी लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई में एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब ही नहीं हुआ। शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरुजी के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिन पहले आपसे प्रश्न किया था, यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, और भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है? वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझसे दूध, दही और घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध, दही, घी सब दूध का हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में खराब हो जाती है, लेकिन शुद्ध घी
कभी खराब नहीं होता। इसलिए इस प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लीजिए कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। शिष्य गुरुजी से बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता, पहले दूध में जामन डालकर दही बनाना पड़ता है, फिर दही को मथकर मक्खन बनाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन में पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव होता है। शिष्य गुरु की बात अच्छी तरीके से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, पर मुझे इसका कोई भी लाभ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर से जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुवर ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बात यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचा आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई। उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हे भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यता और अच्छाई का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा।